जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेथी के बारे में। आज जैसा कि आप जानते हैं मेथी गुणों की खान है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। वही सारे एक्शन आज आप जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मेथी खाने के 4 तरीके बताऊंगी, बहुत ईजी। 2-3 तरीके तो बहुत प्रचलित है, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे कि तो हमने सोचा ही नहीं था। इससे न केवल आपके फूड का टेस्ट बढ़ेगा बल्कि खाना भी ईजी हो जाएगा। इसके अलावा मेथी कब खानी चाहिए, किन लोगों को खानी चाहिए, किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, इसका सारा हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। होम्योपैथी का मदर टिंचर कौन सा होता है मेथी का, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। साथ ही मुझे ये जरूर बताइए कि मुझे आपके लिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जिन लोगों ने भी अपने बुजुर्गों को बहुत करीब से देखा है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत करीब से देखिए, वो जानती होंगी कि वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में मेथी के लड्डू जरूर खाते थे और हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, जॉइंट पेन ये उनको बहुत कम होता था या नहीं के बराबर होता था। उम्र के साथ जो थकान होती थी वो जरूर बनी रहती थी, लेकिन इस तरह की डिजीज पहले के बुजुर्गों में बहुत कम होती थी। और अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है 35 प्लस में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो रीज़न ये है कि जो मेथी है दोस्तों, ये ना केवल बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है बल्कि इसके बॉडी के शरीर के सारे ही पार्ट पे बहुत अच्छा एक्शन है। अगर इसको हम कैसे भी अपनी डाइट में शामिल कर लें तो बेस्ट है, लेकिन आप अगर इसको मेडिसिन के तौर पे लेना चाहते हैं, डेली लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट में तरीका बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मेथी जो है वो हमारे शरीर पे क्या क्या फायदे करती है। दोस्तों जो मेथी होती है, चाहे वो मेथी दाने हो या मेथी के पत्ते हों, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारा फाइबर होता है और बहुत सारे विटामिन मिले होते हैं। कैल्शियम, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। कैल्शियम भी इसमें मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। यानी ये बोल सकते हैं ये कंप्लीट आपका संतुलित भोजन बन सकता है, कंप्लीट आहार बन सकता है अगर आप इसको एक निश्चित मात्रा में लेते हैं। तो इसका आपके बॉडी के हर एक पार्ट पे एक्शन है। दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए भी इस मेथी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में मेथी कई बार डायबिटीज़ को रिवर्स कर देती है। डायबिटिक हैं और आपका शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल में भी है तो भी अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो ना केवल ये आपकी बॉडी को मजबूत बनाती है बल्कि जो शुगर के साइड इफेक्ट आपके दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ रहे हैं उसको भी रोकने में मदद करती है। जिन लोगों को दोस्तों हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो उनको मेथी जरूर खानी चाहिए क्योंकि जो मेथी होती है आपके बीपी फ्लक्चुएशंस को बहुत कम करती है और हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है क्योंकि इसका अच्छा खासा एक्शन मसल्स पर भी है। ये हार्ट स्ट्रोक को रोकती है क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल पे भी अच्छा एक्शन है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम करती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करती है और बीपी फ्लक्चुएशंस को रोकती है। दोस्तों जो मेथी है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। लीवर को इम्प्रूव करती है, लीवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, लीवर को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। अगर आप ऑयली स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप थोड़ा मेथी अपने खाने में शामिल करें, चाहे आपको कोई डिजीज़ है या ना है। लेकिन ये जो मेथी है अगर आप इसको डाइट में अपने शामिल करेंगे तो जो आपका डाइजेस्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। मेथी में बहुत सारा फाइबर होता है दोस्तों। जो ये फाइबर होता है ये आपके डाइजेशन को न केवल इम्प्रूव करता है बल्कि आपकी जो सारी आंतें हैं उसको भी साफ कर देता है। ओबेसिटी से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए भी मेथी वरदान है दोस्तों। अगर आप पूरा ओबेस नहीं है, आपका पूरा शरीर भारी नहीं है लेकिन सिर्फ पेट आगे बढ़ रहा है तो मेथी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है पेट को कम करने में और उसकी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बिल्कुल खत्म करने में। दोस्तों न केवल ये फैट को डिजोल्व करने में आपकी हेल्प करती है, बाकी आपकी भूख को भी कम करती है। दोस्तों ये आपकी किडनी की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है क्योंकि इसका मेन काम क्या है, टॉक्सिन्स निकालना, और किडनी का भी वही वर्क है बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करना। तो अगर आप मेथी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी किडनी पे लोड कम आता है और बीपी जो फ्लक्चुएशन है वो कम होता है और बीपी के फ्लक्चुएशन को कम करने से आप आपकी किडनी की हेल्थ को इनडायरेक्टली हेल्प भी करते हैं।
तो अगर आपको हेडेक की बहुत ज़्यादा समस्या है, माइग्रेन से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका डाइजेशन अगर सही नहीं रहता है, आपका हेडेक होता है, साथ में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो मेथी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और माइग्रेन कहीं ना कहीं डाइजेशन से ही रिलेटेड है। जब आपका पेट खराब होगा तब आपको सिर दर्द के अटैक ज़्यादा आएंगे, माइग्रेन की समस्या आपको ज़्यादा आएगी, तो मेथी आपको इसमें भी मदद करेगी। स्पेन में आपने इसका असर सुना ही होगा। जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादातर मेथी के लड्डू सर्दियों में ज़्यादा खाते थे, क्योंकि सर्दियों में ही जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है और स्टिफनेस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मेथी के लड्डू खाने से उनको जॉइंट पेन वगैरह नहीं होता था। तो मेथी किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो अपने जॉइंट्स को पोषण देते हैं, एक तरह से उनको रिलीव करते हैं, उनको रिलीफ देते हैं अच्छा खासा। जो लोग मेथी रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, शुरू से खा रहे हैं, उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत कभी भी नहीं होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का ब्रीथिंग इशू है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको लग रही है, सांस फूलती है किसी भी वजह से, चाहे आप सीओपीडी के शिकार हैं, चाहे आपको अस्थमा है, चाहे आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसकी वजह से अगर आपकी सांस फूलती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो भी आपको मेथी मदद कर सकती है। आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो भी आपको मेथी बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप चाहें तो उसको इंटरनली इंटेक करें। बाकी मेथी का पानी जो होता है दोस्तों वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। अगर आप मेथी का पानी मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेथी आप पानी में अच्छे से उबाल लें, पानी को ठंडा कर लें और फिर शैम्पू या जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं हेयर को वॉश करने के लिए अच्छे से कर लीजिए और फिर अपने बालों में मेथी का पानी डाल लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो गए, उनका टूटना भी कम हो गया है। तो जो मेथी होती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में भी मदद करती है, पुरुषों की हेल्थ को सुधारने में काम करती है, मेल पावर जो है उसको इम्प्रूव करती है। पुरुषों की हेल्थ ही नहीं दोस्तों, जो मेथी है वो महिलाओं की हेल्थ के लिए भी बहुत सहायक है, महिलाओं की हेल्थ को सुधारने में भी बहुत मदद करती है। अगर आप पीसीओएस के शिकार हैं, अगर आपके शरीर में बार बार गांठें बन जाती है, अंडाशय में बार बार गांठें बन जाती है और बार बार आपका पीरियड डिस्टर्ब होता है, तो भी आपको ये बहुत मदद करती है। मेडिसिन के साथ अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको पीरियड लाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है और ये पीरियड्स को रेगुलेट करती है। लैक्टेशन पीरियड जो होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद जो महिलाएं स्तनपान कराती है, अगर उनको किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम आ रही है, पेनफुल अगर उनको ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने में भी ये मेथी बहुत मदद करती है। ना केवल ये दूध की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है बल्कि उसकी क्वालिटी को भी सुधारती है। अगर किसी का ब्रेस्ट मिल्क खट्टा आ रहा है या बच्चा पी नहीं पा रहा है, उसका टेस्ट खराब है, तो भी इसको यूज करके आप ब्रेस्ट की मिल्क की क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर मेथी लेने कैसे चाहिए। थोड़ी सी मेथी आप पानी में गला लीजिए और सुबह उठकर उसका पानी पी सकते हैं, मेथी को चबा चबा के खा सकते हैं। और चाहे तो सुबह आप उस मेथी को जो पानी है उसको उबाल लें और फिर सिर्फ उसका पानी पी लीजिए, अगर चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आप इसको अपने सलाद के साथ ऐड करके खा सकते हैं। तीसरा तरीका है आप मेथी दाने को स्प्राउट करके खा लें। जैसे आप चना, मूंग इनको स्प्राउट करके खा सकते हैं, वैसे ही आप मेथी दानों को भी स्प्राउट करके खा सकते हैं। इससे इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो तत्व हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही जो भी हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं उनको स्प्राउटिंग करते हैं तो आप जानते हैं उनमें कितना तत्व बढ़ जाते हैं, उनकी कितनी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और इनमें कितना पोषण बढ़ जाता है। तो सेम चीज मेथी दाने में भी हो। स्प्राउटिंग के लिए आप इनको क्या करें, थोड़ी देर भिगा के रखें और फिर कपड़े में बांध के रखें। 2-3 दिन में ही देखेंगे कि आप स्प्राउटिंग हो गई और उसको फिर आप खा सकते हैं। चौथा और जो सबसे शानदार तरीका है दोस्तों वो है, आप पहले मेथी दाने को पीस लीजिए, पीस के अच्छा बारीक पाउडर बना लीजिए, फिर आप उसका 1/4 टीस्पून डेली अपनी दालों में डाल के खा सकते हैं। आप दालों में डालेंगे तो ना तो आपको कड़वापन आएगा और आपके दालों का जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। स्पेशली जो अरहर की, तुअर की दाल होती है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ अरहर की दाल और तुअर की दाल यही बोलते हैं। इस दाल में अगर आप इसको डालते हैं तो आपका टेस्ट बहुत इम्प्रूव हो जाता है दाल का। दूसरा क्या है, जो मेथी दाने का पाउडर होता है दोस्तों, वो सारे ही जो हमारे भाजी मसाला, चना मसाला, जो मसाले होते हैं, सब्जी के मसाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम करके डालते हैं, उसमें बहुतायत से होता है। अगर आप घर पे बनाते हैं तो मेथी दाने की मात्रा आप उसमें थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप मेथी दाने नहीं खा पा रहे हैं तो मेथी के जो पत्ते हैं वो आप सर्दियों में ज़्यादा खा सकते हैं। जब भी मेथी आना स्टार्ट होती है आप उसको खाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसका पराठे बना के खा लीजिए, ना तो वो आपको कड़वे लगेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी आप खा पाएंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट
काट के खाते हैं, डायरेक्ट काट के पराठे में डाल के खाते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो कम खाने में आती है। अगर आप उसको थोड़ा सा सिजो लेते हैं, हल्का सा 2 से 3 मिनट अगर भून लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेथी खा सकते हैं। भूनने के बाद आप उसको आटे में मिला के उसका पराठा बना सकते हैं। बात करते हैं कि किन लोगों को मेथी दाने नहीं खाने चाहिए। जिनको भी पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जलन होती है, पेट में कहीं अल्सर है, तो उन लोगों को मेथी दाने नहीं खाने चाहिए। अगर खाएं भी तो मैंने जो चौथा तरीका बताया है उस तरीके से खाइए, बहुत थोड़ा सा खाएं। दालों में आप बिल्कुल 1/4 टीस्पून मिलाते हैं तो आपका कितना कम क्वांटिटी होती है लेकिन उसका आपको पोषण मिल जाता है। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं। इसके अलावा जिनको थायराइड रिलेटेड इशू है, थायराइड से किसी भी संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, वो लोग नहीं खाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं खाएं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को शरीर में गर्मी बहुत होती है और गर्मी बार बार फूटती है तो उसको मेथी दाना को अवॉइड करें, और खाएं भी तो वो भी चौथे तरीके से ही खाएं। होम्योपैथी में भी फेनुग्रीक का मदर टिंचर आता है, मेथी का मदर टिंचर आता है, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मदर टिंचर को 10-10 बूंद करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, आधा कप पानी में। ये आपको 1 mg साइड पे मिल जाएगा। ये इसका भी सेम एक्शन है, जो सारे एक्शन मैंने आपको बताए, मदर टिंचर भी वही काम करता है जो मेथी दाने काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा लो हो जाता है, थोड़ा आपको कड़वा कम लगेगा लेने में, लेकिन बेनिफिट जरूर देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर करना ना भूलिए और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।